हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकंड ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है शिक्षक की व्यवसाय संबंधी आवश्यकताएं है। इसके अंतर्गत आज का हमारा जो पॉइंट है सहगामी क्रियाएं। नेक्स्ट है आज का सहगामी क्रियाएं, यानी अध्यापक को अपना विषय पढ़ाने में ही नहीं अपितु इससे संबंधित जो सहगामी क्रियाएं है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती है उन सब में भी दिलचस्पी होनी चाहिए, उन सब में भी रुचि होनी चाहिए ताकि वह विद्यार्थी को पाठ्यक्रम शिक्षण के साथ साथ इससे संबंधित जो सहगामी क्रियाएं हैं उन सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान दे सके। यानी विषय के अध्ययन द्वारा केवल जो है ज्ञान दिया जा सकता, पाठ्यक्रम का ज्ञान दिया जा सकता है जो बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है, किंतु सहगामी जो क्रियाएं है वह बच्चे के व्यक्तित्व को बनाती है तथा आवश्यकता के अनुसार नए ढंग से प्रस्तुत प्रदान करती है और उसके अंदर अच्छी आदतें जैसे प्रेम है, सहयोग है, उत्तरदायित्व है, इन सब की भावनाओं को वास्तविकता आदि उत्पन्न करती है। यानी पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली जो सहगामी क्रियाएं हैं वह सहगामी क्रियाओं का भी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह पाठ्यक्रम ज्ञान के साथ साथ इससे संबंधित इसके साथ साथ चलने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं द्वारा विद्यार्थी में दया है, प्रेम है, सहयोग है, इन सब भावनाओं को विकसित कर उत्तरदायित्व की भावना है उसका विकास कर सके। फिर है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण आज जो है जैसे वर्तमान जो युग है वह प्रजातांत्रिक युग है, इसमें प्रजातंत्र को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए यह केवल राजनीतिक धर्म ही नहीं अपितु अपने जीवन का ढंग भी होता है। प्रजातांत्रिक ढंग उन जातियों में ही सफल हो सकता है जहां लोगों के विचार लोकतंत्रीय हो तथा उन विचारों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजातंत्र में सभी को एक समान जो है एक समान कर्तव्य है, एक समान अपने अधिकार है, वह सब प्रदान किए जाते हैं। और शिक्षक का क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि कक्षा के जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी शिक्षक के लिए सभी समान होते हैं। यानी सभी को समानता की भावना से देखने वाला होना चाहिए तथा इस प्रकार विचार उत्पन्न करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों की पर्याप्त सहायता कर सकता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब अध्यापक जो है उसमें किस प्रकार का दृष्टिकोण हो, प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी वह कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को एक समान समझे, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए, सबको एक समान सबके कर्तव्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से जब शिक्षक का दृष्टिकोण प्रजातंत्रीय होगा तो उसका जो शिक्षण कार्य है, उसका जो व्यवसाय है वह व्यवसाय में और अधिक अच्छा होगा तथा निखार आएगा। फिर है धार्मिक और राजनीतिक भ्रमों से स्वतंत्रता। धार्मिक एवं राजनैतिक भ्रमों से स्वतंत्रता। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है धार्मिक और राजनीतिक भ्रमों से स्वतंत्रता। इसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी के मध्य अच्छा संबंध होता है, इसलिए उनके द्वारा
उनके द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर्याप्त मात्रा में महत्वपूर्ण होते हैं, अतः उनको काफ़ी ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। नए समाज के लिए विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोचने योग्य बनाना चाहिए, जिससे कि जब विद्यार्थी स्वतंत्रता से सोचेंगे तो एक नए समाज की स्थापना होगी। और अध्यापक को जो है उसका दृष्टिकोण उदार होना चाहिए विद्यार्थियों के प्रति, तथा उनमें भिन्न भिन्न धार्मिक तथा राजनीतिक विचार वास्तविक रूप में बच्चों के समक्ष जो है सामने प्रस्तुत करना चाहिए, और विद्यार्थियों को अपने आप ही इनके बारे में निर्णय लेने का ढंग होना चाहिए कि वह किस प्रकार से जो है इसके बारे में निर्णय ले सके। और जब किसी वाद विवाद के समय विद्यार्थी को कोई निर्णय दे तो यह निर्णय चाहे अध्यापक के दृष्टिकोण से पृथक ही क्यों न हो, किंतु उसका आदर करना चाहिए। इसलिए उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? धार्मिक और राजनीतिक जो भ्रम है उन भ्रमों से अलग होकर स्वतंत्र होना चाहिए। फिर है विषय पर अधिकार। विषय पर अधिकार। अब जो है सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसका मुख्य कार्य होता है विद्यार्थियों को शिक्षा देना और इसकी योग्यता तथा उनके ज्ञान तथा विचारों के बारे में जानकारी पर निर्भर होता है। यानी उसकी जानकारी उसके ज्ञान पर निर्भर होती है कि वह विद्यार्थियों को किस प्रकार से अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी दे सके। इसलिए अध्यापक को क्या होना चाहिए? चाहे वह किसी भी विषय का अध्यापक हो, विषय पर उसका अधिकार होना चाहिए। फिर है दैनिक तैयारी। दैनिक तैयारी। अब अध्यापक चाहे कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, उसको अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए दैनिक तैयारी की आवश्यकता होती है। फिर है देशभक्ति की भावना। किसी भी देश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के नागरिक को अपने स्वार्थी विचारों को त्याग कर जो है देशभक्ति की भावना तथा कितना बलिदान करते अपने देश के लिए। तो विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना करने के लिए अध्यापक में यह गुण होना आवश्यक है कि वह अपने देश के बारे में क्या विचार रखता है, क्या सोचता है, और यह गुण वह विद्यार्थियों में तभी ला सकता है जब उसमें देशभक्ति की भावना हो। फिर है स्व-विश्लेषण। स्व-विश्लेषण। अब है अध्यापक सदा एक विद्यार्थी होता है क्योंकि वह हमेशा कुछ न कुछ शिक्षण कार्य पढ़ता रहता है, इसलिए और वह सदा अपने आप को सुधारने और अच्छा बनाने का प्रयास करता है तथा उसको सदा विशाल हृदय वाला होना चाहिए। उसको अपनी कमियों का ध्यान होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस जगह कमी है तथा और उनको दूर करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, क्योंकि अध्यापक जब अपनी इन्हीं कमियों को दूर करेगा तो वह स्व विश्लेषण कर सकता है। फिर है योग्यता तथा अनुभव। योग्यता तथा अनुभव। अब है अध्यापक की विषय संबंधी योग्यता उसके अनुभव तथा शिक्षण संबंधी योग्यता पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी योग्यता है और अपने विषय संबंधी जो अनुभव है उस चीज़ का उसको कितना ज्ञान है। यानी अध्यापक को किसी श्रेणी को पढ़ाने के लिए उचित योग्यता वाला होना चाहिए। जैसे हाई क्लास में जब पढ़ाते हैं
तो उसके लिए कम से कम जैसे BA का होना आवश्यक है, और हायर सेकेंडरी के अध्यापक बनने के लिए MA होना चाहिए। और इस प्रकार से जैसे जैसे वह उच्च क्लासों में अध्ययन करवाता है तो उसी प्रकार से उसमें उस योग्यता होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है अध्यापक को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। जैसे अध्यापक बनने के लिए से B.Ed है, STCA, M.Ed है, MA है, इन सब का होना अनिवार्य है। तथा प्रशिक्षण में वह प्रशिक्षण के बिना वह स्कूल की कठिनाइयों को हल करने में बहुत सारी गलतियां भी कर देता है। और यदि वह प्रशिक्षित होगा, ट्रेनिंग लिए हुए होगा, तो वह उसको किसी भी श्रेणी में इससे संभालने का उसमें साहस होगा तथा किसी भी प्रकार से वह संभाल सकता है। अब जो है दूसरों के साथ संबंध, जैसे विद्यार्थियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, साथियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, अपने से बड़ों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए और समाज के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। अब सबसे पहले तो जैसे विद्यार्थियों के साथ, तो अध्यापक का विद्यार्थियों के लिए सहयोग तथा चतुरता का बर्ताव होना चाहिए, सहयोग की भावना का होना चाहिए, तथा उनको उनकी भलाई के प्रति रुचि होनी चाहिए, उनके भलाई के प्रति कार्य करने चाहिए। उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और तो इस प्रकार से जो है अध्यापक का विद्यार्थियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी, जब अध्यापक का व्यवहार मैत्रीपूर्ण होगा तो अपनी समस्याओं को वह अध्यापक के समक्ष रख सकते हैं और उन समस्याओं का हो सकता है कि अध्यापक निदान बता सके। फिर आता है अपने साथियों के साथ, अध्यापक का जैसे दूसरे स्टाफ मेंबर है उनके साथ उनका पारिवारिक सदस्यों वाला व्यवहार होना चाहिए, उसको स्कूल के कार्य में सहयोग करना चाहिए, तथा विद्यार्थियों के सामने किसी जैसे अन्य स्टाफ मेंबर है उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वह अपने स्टाफ साथियों के साथ उसका व्यवहार होना चाहिए। फिर अपने से बड़ों के साथ, अध्यापक का बड़ों के प्रति सहयोग और वफादारी का स्वभाव भी होना चाहिए। जब भी वह कोई उस पर कोई मुसीबत आ जाए तो उसको दूर करके उसके नेतृत्व में चलना चाहिए। फिर आता है समाज के साथ, फिर अध्यापक को समाज की ओर अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए तथा समाज के द्वारा जो समाज में किए जाने वाले कार्य हैं उन कार्यों को करना चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, तथा बच्चों के माता पिता की और काफ़ी निकट और का संबंध होना चाहिए, यानी उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। इसीलिए तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह रखी जाती है विद्यालय में। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षक की व्यावसायिक संबंधी आवश्यकता को बताया गया है। अब आज का आपका गृह कार्य है शिक्षक की व्यवसाय संबंधी आवश्यकता क्या है। अब एक विशेष बात, कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।